एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं जो कि दो देशों के बीच में भी हो सकते हैं, तीन देशों के बीच में भी हो सकते हैं, पाँच या सात आठ हैं जो कि इस वीडियो में हम बिल्कुल कम टाइम में और एक अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। हाँ, लगभग लगभग सभी रेखाओं के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं, लेकिन आगे भी आपके चांसेस हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथ साथ में हम मैप भी देखेंगे। आपका यह एक प्यारा देश भारत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसको जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तब इसका निर्माण किया गया था। तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है किसको? भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, जो बाउंड्री है। याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल ईजिली है। देखिए, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इनका कभी भी नहीं बनती। इनके बीच एक रेड मतलब कि खतरा, मतलब खतरे का ही एक दोनों के बीच निशान है, क्योंकि एक दूसरे के साथ दोनों देशों की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कभी नहीं बनती है ना। तो एक खतरा है दोनों को, और इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं कि रेड जहाँ पर आए, भारत पाकिस्तान का आपको सबसे ऊपर नाम देखने को मिलेगा। भारत और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, कहाँ पर है ये यहाँ पर है, ऊपर की तरफ। अफगानिस्तान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमारी 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ। हमारा जो पीओके है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हिस्सा है, वहाँ पर आता है ये अफगानिस्तान। और 106 किलोमीटर की आपकी इसके साथ बाउंड्री है। भारत की सबसे कम बाउंड्री किसके साथ साझा होती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड नाम की एक रेखा है जो कि आपकी 1896 में बनाई गई थी। याद कैसे रखोगे? डूरंड वर्ड को आप पकड़ लीजिए। डूरंड में डू वर्ड आपको दिख रहा है, डू मतलब कि डबल, है ना। जो डूरंड है, यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है, और भारत और अफगानिस्तान के भी बीच में है। तो यही रेखा दो रेखाओं का काम कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी डूरंड वर्ड आए तो भारत और पाकिस्तान, सबसे कम सीमा लगती है कितनी? 106 किलोमीटर। कब बनाई गई थी? 1896 में इसको बनाया गया था। अगर मैं सबसे ज़्यादा लंबाई की बात कर लूँ, भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो वह रहेगी आपकी लगभग 4096.7 किलोमीटर। किस देश के साथ? आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और उसमें भी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, जिसकी कोलकाता क्या है, राजधानी है, उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। देखिए, भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विवाद है ऊपर की तरफ भारत और चीन का। तो यह है आपकी मैकमोहन रेखा, और 1914 में इसको खींचा गया था। अब यह रेखा कभी आगे बढ़ जाती है, कभी पीछे हट जाती है, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर भी है ये, क्योंकि पाकिस्तान बोल देता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है ना। पाकिस्तान नहीं, चाइना बोल देता है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच तो है मैकमोहन। क्योंकि मोहन को पकड़िए, मोहन से आप रिलेट कीजिए मोहक बोलते हैं ना कि यार ये तो मनमोहक है। तो हमारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे राज्य हैं, तो उन पे चाइना बोल देता है कि ये मेरा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, सिक्किम मेरा है ना। तो वो मनमोहक राज्य है। तो मोहक से मोहन किस किस के बीच में है? देखिए, मैक मोहन मनमोहक, याद कर लीजिएगा, मैक मोहन मनमोहक राज्यों पे गलत नजर डालता है कौन? चाइना। देखिए, यहाँ पर जर्मनी आपको दो में देखने को मिलेगा, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी आपको दो बार देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो यह ट्रिक आप गलत जगह अप्लाई कर दोगे। देखिए, जर्मनी यानी कि मनी मतलब पैसा। पैसे से आप क्या खरीद सकते हो? यहाँ पर ये हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग, ये दै नहीं है, ये अड़ा है, ठीक है, हिंडनबर्ग। पैसे से आप क्या खरीद सकते हो भाई? बर्गर खरीद सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया खा भी रही है पैसे से। और जर्मनी यानी कि मनी से आप क्या खरीद सकते हो? मैगी खरीद सकते हो बाबू भैया, मैगी जो कि आप खा सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जर्मनी के साथ फ्रांस नजर आए, फ्रांस मतलब कि ताश, जो आप ताश पत्ते खेलते हैं ना, 3 पत्ते वगैरह जो भी आप खेलते हैं, पत्ते है ना, जो आप फ्रांस मतलब कि ताश। भाई, हम पैसे से मैगी तो खा सकते हैं, ताश लेकिन ताश खेल नहीं सकते। वो उसने नाट गया, मना कर दिया, मनाही कर दी, नाट जाना,
है ना भाई। वो उसने नाट गया वो कि मैं पैसे से मैं मैगी खरीद लूँगा लेकिन मैं फ्रांस ताश नहीं खेलूँगा, वो नाट गया। तो मैगी नोट आए तो याद रखना सर ने बोला था फ्रांस और जर्मनी, लेकिन अगर खाली जर्मनी आए और दूसरा पोलैंड आए तब आपको याद रखना है कि सर ने बोला था जर्मनी मनी से खाली बर्गर खरीदना है, ठीक है। फ्रांस नाटना नहीं अब की बार। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग, रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड देखिए, रूस गया। कौन रूस गया? एक बच्चा था, उसके पापा से रूस गया। क्यों रूठ गया? उस बच्चे ने कुछ चीज़ मांगी थी अपने पापा से, पापा ने बोला बच्चे अब नहीं हो पाएगा। तो आजकल के बच्चे पापा को बोल दिया अरे आपको इतने भी मैनर नहीं हैं, आप तो मैनर ही नहीं है आपके पास, है ना। मैनर नहीं है किसके पास? एक पापा के पास। इस वजह से एक बच्चा रूस गया। तो मैनर और रूस यह दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आए तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है मैनरहिम रेखा, ठीक है। चलिए अगर हम सेकंड लास्ट की बात करें 38 समांतर रेखा, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों में क्या है? कोरिया। 38वीं रेखा दोनों में कोरिया। और 49वीं समांतर रेखा की अगर हम बात करें तो आपकी यूएस और कनाडा के बीच है ये 49वीं समानांतर रेखा आपकी यूएस और कनाडा दोनों के बीच है। तो आई थिंक ये 8, 7, 8, 9 जितनी भी रेखाएं हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको टीचिंग मेथड, कंटेंट, स्टाइल सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो अगर आप गूगल करोगे तो आपकी ये सभी रेखाएं मिल जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी आप यही सेम पीडीएफ चाहते हो टेलीग्राम से तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते भी रहते हैं कि सर टेलीग्राम आपका शो नहीं हो रहा, तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर लिंक है, वहाँ पर जाओ क्लिक करो, क्यों नहीं ज्वाइन होगा। अगर फिर भी ना आपको मिले तब आप लिखना द टीचर्स, स्पेलिंग सही लिख लेना जो कि यहाँ पर दी गई है द टीचर्स 02, इसके आगे जस्ट 02 लगा दोगे, टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल खुल ही जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। वैसे भी टेलीग्राम तो आई थिंक आपको सबको ही ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन क्विज करवाई जाती है, अच्छी क्विजीज करवाई जाती हैं। आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखकर याद से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पुरानी पीडीएफ वीडियोज़ कुछ भी चाहते हैं तो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। HTET, CET, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो बस पढ़ने वाले बनो, कंटेंट काफ़ी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है टेलीग्राम पर हमारे स्पेशली पर्सनली कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप स्पेशली DM कर सकते हो, आपका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका रिप्लाई भी किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, हर एक दिन पढ़िए और जहाँ से जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे वही पढ़िए, बस किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि हम अपना बहुत सारा लाइफ का टाइम किसी के चक्कर में ऐसे ही बेकार गवा देते हैं। तब हम काफ़ी टाइम के बाद एहसास होता है कि 5-7 साल निकलने के बाद यार मैं वो कर सकता था या वो कर सकती थी। तो अगर अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसको सही यूटिलाइज करेंगे तो यकीन कीजिए एक गवर्नमेंट जॉब तो आप ले ही लेंगे और आपके बच्चों की एक अच्छी ज़िंदगी आप बना सकते हैं। और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। तो चलते चलते आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच होती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।